भारत की शिक्षा है कि दुख और सुख के निचोड़ से ज्ञान प्राप्त करिए। जीवन में आनंदानुभूति दुखानुभूति दोनों होंगे। यही द्वंद्व है, यही गीता की भाषा है। केवल अनुभव आपको ज्ञान देगा। केवल पीड़ा में ही दूसरों का दुख जानने की क्षमता उत्पन्न होती है। अतः हे प्राणी, जब अपने पर दुख आए तो उस ज्ञान का प्रयोग करिए, दूसरों का दुख जानिए। ऐसे व्यक्ति महात्मा होते हैं जो स्वयं को शरीर से अधिक माने। परंतु हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के बाद इस संसार में कोई नहीं लौटता। ब्रह्मा जो चतुर्मुखी हैं, उनकी स्थिति भी अस्थिर है। हमारी धार्मिकता में वेद मूर्ति ब्रह्मा ही हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को रचा। उनके गर्भ जिसमें संपूर्ण जगत समाया है, घास के तिनके तक हर वस्तु का दोबारा जन्म होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। बस केवल जो मुझ में विलीन हो जाता है वही इस संसार में फिर से नहीं आता। हमारा सच्चा स्वभाव है संसार से परे जाने का। वो स्वतंत्रता हम खोजते हैं। क्या मनुष्य आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है जिसमें कोई बंधन न हो? यही हमारी खोज है। हमारे भारत का अनोखा समय का चक्र है। ब्रह्मा का समय हजारों युग में एक दिन होता है, हजारों युग की रात होती है, और किसी प्राचीन राष्ट्र में ऐसा अनोखा दृष्टांत नहीं मिलता। 4000 वर्ष पूर्व ईसा से हम सोचते थे सृष्टि का निर्माण हुआ। हम एक छोटे से द्वीप पर हैं जिसे धरती कहते हैं। हम धरती अपने चक्र में चक्कर लगाने में दिन रात मानते हैं, पर हो सकता है और महाद्वीपों पर ऐसा न हो। धरती एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है, पर सूर्य स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड में जाता है जिसमें 200,000 साल लगते हैं। ऐसे विचार भारतीय मनुष्यों ने विभिन्न गणनाओं से निकाले। हमारे दिन रात और ब्रह्मा के दिन रात में बहुत अंतर है। हमारी आयु यदि 100 वर्ष मानी जाती है तो ब्रह्मा के भी 100 वर्ष हैं, पर जब सृष्टि का आरंभ होता है, पनपता है, तब दिन होता है। जब प्रलय आती है, फिर से सृष्टि वहीं पहुंचती है, तब चक्र पूरा होता है, तब शाम आती है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहा जाता है। महाभारत पुराण सब में एक कल्प का दिन, एक कल्प की रात ब्रह्मा का वर्णित है, जो करीब 432 करोड़ साल के में अनुमानित है। दूरबीन से भी ऊपर रेडियो तरंगे हैं जिनका अध्ययन चलता रहता है। प्रकृति में हर वस्तु चक्कर लगा रही है, पर इनकी धुरी की मध्यता क्या है हमें नहीं मालूम। वही खोजते हैं। तब हम कहते हैं ब्रह्मांड इस चक्र से परे अक्षय है जो कभी मिटता नहीं। इसी कारण पुराणों में काल शब्द का प्रयोग हुआ है और काल की बहुत प्रशंसा है। ब्रह्मा के दिन में सब पनपते फूलते फलते हैं, उनकी रात में सब मुरझाकर विलीन हो जाते हैं। हमारी सांख्य व वेदांत दर्शन में व्यक्त व अव्यक्त का अद्भुत विचार है। जैसे आप एक लकड़ी के टुकड़े को ले, उसमें आग है, पर अव्यक्त जब उसे आप रगड़ेंगे आग निकलेगी। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड के दो पहलू हैं, व्यक्त व अव्यक्त। जैसे हम जागते हैं और रात में जब सोते हैं तो गहन निद्रा में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो प्रकृति पनपती है, और रात्रि होती है तो उसी में विलीन हो जाती है जब ब्रह्मांड सोता है। कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण वहाँ पर अवश्यमेव शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वहाँ असहाय होते हैं। जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सी बातें हम विचार सकते हैं, पर हर स्थान पर नहीं। हम वहाँ अवश्य हैं। हमें स्वतंत्रता है, पर एक सीमा तक ही। भारतीय दर्शन में विस्तार व संकोच का बहुत महत्व दर्शाया गया है। पश्चिम में प्रश्न उठता है कि बारंबार हम अपने जीवन में क्यों आते हैं। आप निरुत्तर हो जाते हैं जब तक ये ना समझें कि हर बार कुछ नया होकर आएगा, हर बार व्यक्त से अव्यक्त की ओर हमें जाना है। दूसरा, अव्यक्त इस प्रकार के स्वभाव का नहीं है।
वो पूर्ण चैतन्य ब्रह्मांड है। आज के युग में इसकी आवश्यकता को नहीं माना है, पर वेदांत में इस अव्यक्त माया जो समय से परे है, जिसका विनाश नहीं होता, हर वस्तु समाप्त होती है पर यह अविनाशी है। आज का वैज्ञानिक इस सत्य को मानने में उलझन का अनुभव करता है, जब तक कि तर्क द्वारा वो अपने को संतुष्ट नहीं कर लेता। पर आज नहीं तो कल, देर में सही, वो इस पर विश्वास अवश्य करेगा। यह आत्मिक सत्य जो ब्रह्मांड में अति शक्तिशाली है, हम उस शिव शक्ति के नाम से उसे पूजते हैं। ब्रह्मांड व शक्ति, श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार पिघल कर विलीन हो जाएगा, तभी भी ये आत्मिक उच्च स्तरीय बल समाप्त नहीं होगा। ये सदा पवित्र, सदा स्वतंत्र, सदा अविनाशी। इसी कारण ब्रह्मांड में सदैव ईश्वर का वास है। इसी कारण संसार ब्रह्मा की पूजा नहीं करता। केवल अजमेर राजस्थान में एक ब्रह्मा का मंदिर है।